मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस प्राणी उद्यान का नामकरण भारत माता के महान सपूत काकोरी कांड के नायक शहीद मुस्तफा-उल्लाह खां के नाम पर इस प्राणी उद्यान का नाम रखा गया है। गोरखपुर और काकोरी कांड के नायकों का बहुत अटूट संबंध है। हम सब जानते हैं कि काकोरी कांड की पूरी भूमिका तय की गई थी शाहजहांपुर में, और उस भूमिका को तय करने वाले महानायक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जो योजना रचना तय हुई थी कि अंग्रेज इस देश को लूट करके भारत के खजाने से ही भारत की जनता के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका अत्याचार करते हैं। इसके लिए तय हुआ कि जो सरकारी खजाना लेकर के लोग जा रहे हैं इसको लूटा जाए, और लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर इस खजाने को लूटने की कार्य योजना को अंजाम दिया गया। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जो सहयोगी थे उसमें मुस्तफा-उल्लाह खां भी थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अन्य वे सभी क्रांतिकारी थे भारत के स्वाधीनता आंदोलन में, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ हर भारतीय लेता है। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में ही रखा था, और बाद में गोरखपुर की जेल में ही उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भव्य स्मारक गोरखपुर की जेल में प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बना करके तैयार किया है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मुस्तफा-उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह का स्मारक हम लोग शाहजहांपुर में भी बना रहे हैं। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत माता के इस महान सपूत, महान क्रांतिकारी मुस्तफा-उल्लाह खां के नाम पर गोरखपुर के इस प्राणी उद्यान का नामकरण भी हुआ है। भारत माता के महान सपूतों के प्रति, भारत की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव आयोजन के अवसर पर एक समर्पण का भाव है। मैं इस अवसर पर भारत माता के महान सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए गोरखपुर के इस प्राणी उद्यान को उस महान क्रांतिकारी के नाम पर यहां पर रखा गया है। इसके लिए मैं गोरखपुर की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है। इससे पहले लखनऊ और कानपुर में प्राणी उद्यान थे। 24 करोड़ की आबादी के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए, परिवार के मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन करने के साथ ही ज्ञानार्जन का भी ये माध्यम है। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि केवल मनोरंजन ही नहीं, ये पर्यटन का भी माध्यम है और रोजगार का भी साधन है। हमारे युवाओं के लिए रोजगार का भी एक माध्यम बने, परिवार के लोगों के लिए पर्यटन का भी केंद्र बिंदु बने, बच्चों के लिए ज्ञानार्जन का माध्यम बने, और हम प्रकृति और परमात्मा की प्रत्येक कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की एक आदत हमारे मन में हो, यह भाव हम सबको देखने को मिलता है। और इसीलिए हम लोगों ने जब इस प्राणी उद्यान का लोगो जारी करना था, तो हम लोगों ने इसका जो लोगो जारी किया है वह किया है वयम वन्य जीवे वन्य जीवा आवाम, यानी हम सब वन्य जीव से हैं, वन्य जीव हमसे हैं, हम वन्य जीवों से है। यानी एक दूसरे के साथ हमारा संबंध इस रूप में है कि अगर वन्य जीव किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो वह क्षति मानव जीवन को भी पहुंचती है। प्रकृति और पुरुष का यह संबंध हम सबको एक निरंतरता दिए हुए है। और इस भाव के साथ, एक थीम वाक्य के साथ हम लोगों ने प्राणी उद्यान का ये लोगो जारी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर के इस प्राणी उद्यान में कुछ नई चीजें दी गई हैं। जैसे यहां के सांसद श्री रवि किशन जी कह रहे थे कि 370 थिएटर भी यहां पर दिया गया है, जो 70 सीटर है। आप जाएंगे, बहुत अत्याधुनिक थिएटर बना हुआ है।
छोटे से समय के अंदर कैसे प्रकृति के साथ समन्वय आपका स्थापित हो जाता है। एक बार आप जाएंगे तो 7D थिएटर का भी आनंद लेने का अवसर आपको यहां पर प्राप्त होगा। दूसरा, यहां पर अभी मैं जाके देख रहा था, अलग अलग बाड़े बने हुए थे और उस बाड़े में मैं देख रहा था कि कैसे बब्बर शेर घूम रहा था, बंगाल टाइगर भी घूम रहा था और वहां पे अलग अलग जो वन्य जीव थे उनके मन में एक उत्सुकता थी देखने की। आप लोग कल से जब यह प्राणी उद्यान प्रारंभ होगा तो मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि अच्छा होगा कि स्कूली बच्चों के लिए एक बार तो कम से कम स्कूली बच्चों का टूर आए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि उनके लिए अनिवार्य करें और स्कूली बच्चों के लिए तो कम से कम अगले 1 महीने के लिए एक पैकेज तय करें कि स्कूली बच्चों के लिए जो स्कूल के द्वारा तय हो, उन स्कूली बच्चों के लिए फ्री में इसकी व्यवस्था जरूर करवा दीजिए। और एक क्रम बनना चाहिए, अलग अलग दिन अलग अलग स्कूल के बच्चों को, और आधा घंटा 1 घंटे का कार्यक्रम बनेगा। एक दिन में 3-4 विद्यालय आ जाएंगे, अलग अलग समय में उनको लेके जाएंगे और जो यहां पर हैंडबिल बनाया गया है या इससे संबंधित जो रिप्लेट बनाए गए होंगे, उन बच्चों को उन प्राणी वन्य जीवों के बारे में जानकारी लेने के बारे में भी प्रेरित करें। और अगर कोई विद्यालय किसी वन्य प्राणी को गोद लेता है तो उस विद्यालय के नाम पर अपने रजिस्टर में इस बात को अंकित करिए कि 1 वर्ष के लिए या 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए इस वन्य प्राणी को फलाने विद्यालय ने गोद लिया है और यहां पर उसकी रसीद कटवा करके उनके नाम पर उस वन्य प्राणी की देखरेख की व्यवस्था हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।